को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। हज़रात गिरामी, अब मैं ऐसे पुरवकार, बावकार, बुर्दबार, सलीमुत्तबा, खाकसार, मिलनसार, मुनकसिरुल मिजाज, संजीदा मिजाज शख्सियत जिनका ताल्लुक सरजमीन बनारस से है, जिन्हें पूरा शहर इज़्ज़त व एहतराम और तक़दीस की नज़र से देखता है, आपका नाम मेरी ज़बान पर बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आ रहा है। इस बिना पर नहीं कि आप एक रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए नहीं कि आप एक खानवादा के चश्मो चिराग हैं, बल्कि इस बिना पर कि आप अपने मुहासिन अखलाक और इल्मी इम्तियाज़ के बिना पर काबिल ताज़ीम हैं, इसलिए भी कि वो आप अपने मकारिम अखलाक की रोशनी में लायक क़द्र हैं। मेरी मुराद शेख अब्दुल मतीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह प्रिंसिपल जामिया रहमानिया बनारस से है। आप तशरीफ़ लाएँ और सदारती ख़िताब फरमाते हुए दीन रहमत और अमन शांति के ताल्लुक़ से रोशनी डालते हुए हम सामीन को महसूस फरमाएँ इस शेर के साथ कि हज़ार रास्ते आँखों के सामने हैं, मगर मुझे तलाश है जिसकी वो रास्ता दे दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदैस साआ। मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सह व लन यज़ुर्रल्लाह शैआ। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रब अल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुत्मइन्ना यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह
फ़ज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। बिरादरान इस्लाम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ भाइयों, उलमाए किराम और पुलिस प्रशासन के हमारे काबिले एहतराम ज़िम्मेदारान, आज का ये आज़ीमुशान इजलास मकामी जमीयत अहले हदीस लोहता के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया है। सबसे पहले मैं इस जमीयत के ज़िम्मेदारान को और इनके साथ बेलौस ताउन करने वाले अपने नौजवान साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन लोगों ने बड़ी ही मेहनत और जाफेशानी के साथ इस अच्छे मुनज़्ज़म और बामक़सद प्रोग्राम का इनेकाद किया। आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में इस प्रोग्राम को सुनने के लिए वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का जो उन्वान है बहुत ही अज़ीमुश्शान उन्वान है। हमारा रब जो सारे जहां का रब है, हमारा नबी जो सारे जहां के लिए रहमत है, और ये दीन सारे जहां के लिए रहमत वाला दीन बनाकर भेजा गया है। तो ये उन्वान जो इस कॉन्फ्रेंस का रखा गया मौजूदा हालात में बहुत ही अच्छा उन्वान है। हमें चाहिए कि हम इस उन्वान की अहमियत को समझें और हम अपनी अमली ज़िंदगी के ज़रिए से हम ये साबित करें कि हम जिस दीन को मानने वाले हैं वो दीन रहमत है। इस दीन की रहमत, इस दीन की मोहब्बत, इस दीन की उल्फत, इस दीन की रवादारी, इस दीन की भाईचारगी पूरी इंसानियत के लिए है। और सिर्फ इंसानियत ही नहीं बल्कि इंसानियत के अलावा इस आलम में जो दूसरे हैवानात रहते हैं उनके लिए भी ये दीन रहमत है। वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं इन बातों को मिसालों के ज़रिए से वाज़े करूं। मैं ये चाहता हूं कि आज इस इजलास के लिए मुझे जो उन्वान दिया गया है उसी उन्वान पर गुफ्तगू करूं। ये उन्वान अमन व अमान का उन्वान, अमन और शांति का उन्वान बहुत ही बड़ा उन्वान है और बहुत ही अहम उन्वान है। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को नवाजा वो नेमत अमन व अमान की नेमत है। ये ऐसी नेमत है जिसे इंसानी ताकत और इंसानी तदबीर से
मुकम्मल सूरत में हासिल नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी नेमत है जिसे बाजारों से खरीदा नहीं जा सकता। अमन व अमान एक ऐसी नेमत है कि अगर अमन व अमान ना हो तो जिंदगी का चैन, जिंदगी का सुकून, जिंदगी का लुत्फ हासिल नहीं होगा। दुनिया के कामकाज, दीन के अहकाम अदा नहीं किए जा सकते। अमन व अमान ना हो तो मस्जिदें कैसे आबाद रहेंगी? अमन व अमान ना हो तो लोग हज का फरीदा अदा करने कैसे जाएंगे? अमन व अमान ना हो तो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए स्कूलों में और मदरसों में कैसे जाएंगे? अमन व अमान ना हो तो हम अपने कारोबारी जिंदगी को, अपनी तिजारत को, अपनी मुलाजमत को, अपनी ज़राअत के कामों को कैसे अंजाम देंगे? अंदाजा लगाइए कि अमन व अमान एक इंसानी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस नेमत का तज़किरा मुतअद्दिद मकामात पर किया। कुरैश मक्का को जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की इबादत का हुक्म दिया तो इसके बाद अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। इस घर के रब की इबादत करो। घर का रब कौन? घर का रब कौन? घर का रब वो जिसने फक्र फाका के बाद, फक्र फाका के बाद रिज़्क़ से नवाजा। रब का घर, रब का घर का रब वो, घर का रब वो जिसने खौफ के बाद, डर के बाद, दहशत के बाद अमन व अमान की नेमत से नवाजा। एक दूसरी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बस्ती की मिसाल बयान की, कानत आमिनतन मुतमइन्ना, जो बस्ती अमन व अमान वाली थी, सुकूनो इत्मीनान वाली थी। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, हर चार जानिब से जिनके पास रोजी आया करती थी। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, इस बस्ती के लोगों ने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की। जो अमन व अमान की नेमत इन्हें मयस्सर थी, इस नेमत की अहमियत को नहीं समझा, इस नेमत को बाकी रखने की कोशिश नहीं की, इस नेमत की कद्र न की। और जो रोजी फरावानी के साथ इनको मिलती थी उस रोजी की भी कद्र न की। फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल खौफ, बदला के तौर पर, सजा के तौर पर, अजाब के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी की फरावानी के बाद इनको फ़क्र फाका में और अमन व अमान के बाद इनको खौफ व दहशत में मुब्तला कर दिया, खौफ व दहशत में मुब्तला कर दिया। अल्लाह की जो नेमत अमन और सुकून की शक्ल में इन्हें हासिल थी वो नेमत इनसे उठा ली गई। ये अमन, ये राहत, ये सुकून, ये शांति, ये इत्मीनान हकीकत में मुकम्मल सूरत में उस वक्त हासिल होगा जब एक इंसान ईमान की नेमत और ईमान की दौलत को पाएगा। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और ईमान में जुल्म की, शिर्क की आमेजिश नहीं की, जो तौहीद है,
खालिस तौहीद को अपनाया, शिरकियात से बचते रहे, उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अल्लाह फरमाता है कि हकीकत में अम्न इन्हीं लोगों को मिलेगा। उलाइका लहुमुल अम्न, हकीकत में अम्न इन्हीं लोगों को मिलेगा। व हुम मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता होंगे। आयत करीमा पर गौर कीजिए। ईमान का सिला अम्न है, ईमान का सिला अम्न है। अम्न ईमान के नतीजे में हासिल होता है। जब एक मोमिन, जब एक मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखता है, उसको खालिक मानता है, उसको राज़िक मानता है, उसको मुदब्बिर मानता है, उसको औलाद देने वाला मानता है, उसको रोजी देने वाला मानता है, उसको जिलाने वाला और मौत देने वाला मानता है, उसको बिगड़ी बनाने वाला मानता है, उसी पर एतमाद, उसी पर भरोसा, उसी पर तवक्कुल। जब अल्लाह पर ईमान होता है तो उस ईमान के नतीजे में उसे अम्न दिया जाता है। ऐसा अम्न जिससे उसका कल्बो ज़मीर मुतमईन हो, ऐसा अम्न जो अम्न, जिस अम्न की रोशनी उसके दिल से फूटे और उसके आज़ा व जवारे को मुनव्वर कर दे। उलाइका लहुमुल अम्न, ऐसे लोगों के लिए ही अम्न है। वहुम मुहतदून, और हकीकत में यही हिदायत याफ्ता लोग भी हैं, यही हिदायत याफ्ता लोग हैं। ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अम्न की बशारत दुनिया में भी दी गई, आखिरत में भी दी गई। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुन लो, अल्लाह के जो औलिया हैं, अल्लाह के जो औलिया हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें न तो कोई डर होगा और न वो गमगीन होंगे। उनके लिए अमनो अमान ही है, उनके लिए अमनो अमान ही है, उनके लिए इत्मीनान व सुकून ही है। ये लेकिन ये अल्लाह के औलिया हैं कौन? खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह के औलिया वो हैं जो ईमान लाए और जिन लोगों ने तक़वा की जिंदगी इख्तियार की, तक़वा की जिंदगी, परहेजगारी की जिंदगी, दीन के जो फराइज, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और दूसरे फराइज, उन फराइज को अदा करते रहे और जो मुहर्रमात उन तमाम मुहर्रमात से बचते रहे। ये तक़वा की हकीकत है। और जो लोग इस तक़वा की सिफत से मुत्तसिफ होंगे ईमान के बाद, उनके बारे में कहा गया कि अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अम्न का वादा किया। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अम्ना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह का वादा कभी भी झूठा नहीं हो सकता। हम अहले ईमान हैं, हमारा अल्लाह के इस वादे पर ईमान होना चाहिए। ये अल्लाह का वादा, किनसे वादा, किस बात का वादा? वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम में से जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद ईमान के तकाज़ों को नेक आमाल की सूरत में पूरा किया, उनसे अल्लाह का वादा। किस बात का वादा? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, उन्हें जमीन की खिलाफत अता करेगा। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे पहले के लोगों को खलीफा बनाया,
वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम, और जिस दीन को अल्लाह ने उनके लिए पसंद किया उस दीन को अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए गालिब बना देगा। वला युबद्दिलन्नहु मिन बादि खौफि अमना, और अल्लाह तबारक व तआला खौफ के बाद, डर के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनको अमन व अमान की नेमत से नवाजेगा। जब हम ईमान, जब हम नेक अमाल की कसौटी पर पूरे उतरेंगे, नेक अमाल की कसौटी पर पूरे उतरेंगे, जब इस्लाम और जब ईमान सिर्फ किताबों की जीनत नहीं रहेगा, बल्कि हमारा अमल, हमारी गुफ्तार, हमारा किरदार, हमारे मामलात इस बात के गवाह बनेंगे कि वाकई हम कलमा गो हैं, वाकई हम उस दीन को मानते हैं जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक इंसानियत के लिए भेजा। जब हम गुफ्तार के जरिए, जब हम किरदार के जरिए इस दीन का तारुफ बनेंगे, इस दीन की शनाख्त बनेंगे, इस दीन की पहचान बनेंगे, तब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का जो वादा है उस वादे की सच्चाई को, उस वादे की हकीकत को हम अपनी आंखों से देखेंगे, हम अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन अगर ये वादा सिर्फ हमारी जबान की नोक पर हो और इस वादे की हकीकत से हमारा अमल महरूम हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा, अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा जो हमसे किया गया है वो वादा कैसे पूरा होगा। पहले हम अपने अमल के जरिए से इस लायक तो बने कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा पूरा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान से और नेक अमाल करने वालों से ये वादा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको इस दुनिया में भी अमन व अमान की जिंदगी अता करेगा और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन भी उनको अमन व अमान की जिंदगी अता करेगा। क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला उनको अमन व अमान की जिंदगी अता करेगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मन जा बिल हसनती फलहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फज़इ यौमइज़िन आमिनून। मन जा बिल हसनती फलहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फज़इ यौमइज़िन आमिनून। जो शख्स क़यामत के दिन नेकियां लेकर आएगा, फलहु खैरुम मिनहा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसके लिए उन नेकियों का बेहतरीन अज्र होगा, बेहतरीन बदला होगा, जो बदला उसे क़यामत के दिन दिया जाएगा। वहुम मिन फज़इ यौमइज़िन आमिनून, और वो क़यामत के दिन के खौफ से, क़यामत के दिन के डर से मामून होंगे, बेखौफ होंगे, बेखौफ होंगे, महफूज होंगे, इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला के खास बंदे होंगे, खास बंदे होंगे। जब वो क़यामत के दिन हकीकी अमन, हकीकी ईमान के साथ आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको हकीकी अमन से नवाजेगा, हकीकी अमन से नवाजेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में अमन व अमान की नेमत को बहुत अहमियत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिरबी मुआफन फी जसदी वलहु वइंदहु क़ूतु यौमी फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया। तुम्हें से जो शख्स सुबह करता है आमिनन फी सिरबी, अपने घर, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में अमन व अमान के साथ है, अमन व अमान के साथ है, जिस्मानी तौर पर सेहत और आफियत के साथ है, और उसके पास उस दिन की रोजी मौजूद है। तीन नेमतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाया। लेकिन इन तीन नेमतों में सबसे पहले आपने अमन व अमान की नेमत का जिक्र किया। इससे ये मालूम हुआ कि अमन व अमान की नेमत सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत पर मुकद्दम है। इससे ये मालूम हुआ कि अमन व अमान की नेमत
रिज्क की नेमत पर मुकद्दम है। आपने फरमाया कि जिसे ये 3 नेमत मिली फ़कान्नमा हीज़त लहु दुनिया, तो गोया उसके लिए दुनिया जमा कर दी गई, दुनिया समेट कर उसे दे दी गई। गौर कीजिए अमन व अमान की इस नेमत को, इस हदीस के अंदर कितनी अहमियत दी गई है, कितनी अहमियत दी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व अमान की नेमत की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमा, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमा। किसी मुसलमान के लिए ये हलाल नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान को खौफजदा करे, दूसरे मुसलमान को खौफजदा करे, उसके अमन व अमान के लिए खतरा बने। मुसलमान की शान ये नहीं है कि वो किसी के अमन व अमान को गारत करे, उससे ऐसी गुफ्तगू करे, उसके साथ ऐसा मामला करे कि वो खौफ और दहशत में मुब्तला हो जाए, उसका अमन व अमान जाता रहे। ये किसी मुसलमान की शान नहीं है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से फरमा दिया, आपने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुमिनु मन अमिनहु अन्नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से, जबान के शर से, जबान के शर से और हाथ के शर से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और मोमिन वो है, मोमिन वो है कि दूसरे लोग अपनी जान को और अपने माल को, अपनी जान को और अपने माल को उससे महफूज समझें। सिर्फ मुसलमानों का जिक्र नहीं, अन्नास कहा गया। मुसलमान गैर मुस्लिम वो हर एक के लिए अमन का पैगंबर बने, अमन का पैगंबर बने। किसी के लिए खौफ का बाइस नहीं, किसी के लिए दहशत का बाइस नहीं। ये मुसलमान की शान है, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की शनाख्त है। जब अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान की दौलत से नवाजता है तो फिर इसके बाद उसे अमन की नेमत मिलती है। और अमन की वो नेमत सिर्फ उसके अपने लिए नहीं होती, अमन की वो नेमत उसके अपने लिए भी होती है, उसके घर के लिए होती है, उसके अहलो अयाल के लिए होती है, उसके महल्ला के लिए होती है, उसके पड़ोसियों के लिए होती है और उसके पूरे शहर के लिए होती है। वो किसी के लिए खतरा नहीं बनता, वो किसी के अमन व अमान को गारत नहीं करता। ये मुसलमान की शान नहीं है कि वो शहर के अमन व अमान को गारत करे, ये मुसलमान की शान नहीं है कि वो दूसरों के अमन व अमान के लिए खतरा बने। मुसलमान की शान तो ये है कि वो खुद अमन व अमान में रहता है और दूसरों के लिए अमन व अमान का सबब और जरिया बनता है। आज मुसलमानों को ये चाहिए कि अपनी गुफ्तार के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने मामलात के जरिए सही इस्लाम का तारुफ पेश करें, सही इस्लाम का तारुफ पेश करें। अमन व अमान की तालीम जो इस्लाम की एक शानदार तालीम है, इस तालीम को आम करें, इस तालीम को आम करें। दुनिया को ये बतलाएं कि हमारा दीन अमन का दीन है, हमारा दीन शांति का दीन है। हमारा दीन हमें इस बात की तालीम देता है कि हम अमन के साथ रहें और हमारा दीन इस बात की तालीम देता है कि हम अपने गुफ्तार और अपने किरदार के जरिए से जो तालीमात हमारे दीन की हमारे पास हैं, उन तालीमात के जरिए से दुनिया के अंदर अमन को आम करें, अमन को आम करें, दुनिया को अमन व अमान का गहवारा बनाएं। ये हमारे दीन की तालीम है। इतनी अहमियत इस्लाम में इस बात को दी गई, इसका अंदाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से लगाइए। और इसी दुआ पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी दुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम इस दुआ को पाबंदी के साथ पढ़ते थे। अंदाजा लगाइए इस दुआ की अहमियत का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम
इस दुआ को पाबंदी के साथ पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रवाती। ऐ अल्लाह, मैं दुनिया और आखिरत में तुझसे अफ़्व, माफ़ी, दरगुजर की दुआ करता हूँ और आफियत की दुआ करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अफ़्व और आफियत की दुआ करता हूँ अपने दीन में, अपनी दुनिया में, अपने अहलो अयाल में, अपने कारोबार में। कितनी अच्छी दुआ है, कितनी प्यारी दुआ है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अफ़्व और आफियत की दुआ करता हूँ अपने दीन में, अपनी दुनिया में, अपने कारोबार में, अपने माल में। ऐ अल्लाह, तू मुझे अमन व अमान अता कर। अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रवाती। ऐ अल्लाह, तू मेरे उयूब पर पर्दा डाल दे। मेरी जो कोताहियाँ हैं, मेरी जो कमियाँ हैं, मेरी जो खामियाँ हैं, तू इन पर पर्दा डाल दे। ये कमियाँ, ये खामियाँ मेरी बदनामी का सबब और जरिया न बने। वो आमिन रवाती, और मेरे डर को, मेरे खौफ को, मेरी दहशत को तू मुझसे दूर कर दे। मुझे अमन व अमान की नेमत दे दे, अमन व अमान की नेमत दे दे। अमन व अमान की इस नेमत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम पाबंदी के साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते थे। इस्लाम में अमन व अमान की जो अहमियत है, हम इस अहमियत को समझें, इस अहमियत को समझें और हम ये समझें कि कलमा गो होने की हैसियत से, इस्लाम वाला होने की हैसियत से, ईमान वाला होने की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक तरफ तो खुद अपने लिए अमन व अमान को पसंद करें और दूसरी तरफ हम अपनी गुफ्तार और अपने किरदार के जरिए से पूरी दुनिया के लिए अमन व अमान का सबब और जरिया बने, सबब और जरिया बने। हमारी कोई बात और हमारा कोई काम कसदन और लाशऊरी में अमन व अमान के लिए खतरा न बन जाए, लोगों के लिए डर और खौफ का और दहशत का जरिया न बन जाए। इसलिए कि ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान तो अमन व अमान को आम करता है, मुसलमान तो अमन व अमान की तालीम देता है। मुसलमान किसी के लिए खौफ, डर और दहशत का सबब और जरिया नहीं बनता। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि वो हमें दीन की तालीमात को जानने, दीन की तालीमात को समझने और दीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता करे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा हमारे जिन साथियों ने इस इजलास के लिए किसी भी तरह का, इस इजलास के इनेकाद में किसी भी तरह से हिस्सा लिया, कोशिश की, वक्त दिया, कुर्बानी दी, बारे इलाहा तू उनके इस अमल को कबूल फरमा ले और इस इजलास को बामकसद और कामयाब कर। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर चलने वाला बनाकर जिंदा रख। जब मौत आए तो ईमान पर आए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। बताऊं मैं क्या मुस्तफ़ा दे गए हैं, हिदायत का एक सिलसिला दे गए हैं। कलाम इलाही की सूरत में हमको वह एक नुस्खे कीमिया दे गए हैं। हजरत गरामी शेख हफीज़ुल्लाह ने बड़ी संजीदा मिजाजी और ख़ूबसूरती के साथ सदारती खिताब का हक़ अदा करते हुए अपने उन्वान की तोज़ी बड़े ही अमन व शांति के साथ मुकम्मल फरमाया। हजरत गरामी मौसूफ मोहतरम ने बड़े जामे और मुदल्लल तकरीर फरमाई। आप याद रखिए कि इस्लाम एक जामे शरीयत है जिसमें बुनियादी वसूलों को खूब मुनक्का किया गया और साथ साथ बदलते हुए हालात की रियायत, उर्फ आदत और ज़मान व मकान के इख्तलाफ से पैदा होने वाले असरात का भी एतराफ़ किया गया। मज़हब इस्लाम की तालीम
ऐसी है कि अगर इंसान अमल करना चाहे तो पूरी ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजार सकता है। इस दीन रहमत ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, इस दीन रहमत से हमें क्या कुछ नहीं मिलता है। इबादत और रियाजत का तरीक़ा मिलता है, सियादत और क़यादत का ढंग मिलता है, सियाहत और लताफ़त का रास्ता मिलता है, तिजारत और ज़राअत का गुण मिलता है, तहज़ीब और तमद्दुन का सबक मिलता है, सिला रहमी और हुस्न अखलाक का तोहफ़ा मिलता है, जुल्म और बर्बरियत को मिटाने और अमन शांति का पैगाम मिलता है। मौसूफ हफ़िज़हुल्लाह अमन शांति का पैगाम देते हुए हमसे रुखसत हुए। हज़रात गिरामी, अब इसके बाद एजाज़ी इनामात अवार्ड से नवाजा जाएगा। बदस्त जमीयत अहले हदीस नाज़िम आला मौलाना गुफ़रान रहमानी हफ़िज़हुल्लाह के बदस्त यह इनाम एजाज शेख गुफ़रानी हफ़िज़हुल्लाह के बदस्त मौलाना अब्दुल गफ़ार, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब, अब्दुल मतीन साहब, शेख अब्दुल मतीन साहब प्रिंसिपल जामिया रहमानिया बनारस, जज़ाकुमुल्लाह। उसके बाद जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब हफ़िज़हुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहतरम हज़रात, तासुराती कलिमात।